इतनी सख्त तरीन जगह जहन्नम है, और उस जहन्नम के बिलमुकाबिल एक जन्नत है, जिस जन्नत की खुशखबरी उस कुरान और हदीस के अंदर जो है अता फरमाई गई। लेकिन जन्नत जाने का जो रास्ता है ये ज़रा सा मुश्किल रास्ता है, और रास्ता है जहन्नम के ऊपर से जाने के लिए। जब तक उस जहन्नम के रास्ते को क्रॉस नहीं करेंगे, कोई भी इंसान जन्नत में नहीं जाएगा, चाहे वो आम इंसान हो या हाफिज़ हो, आलिम हो, फाजिल हो। हद तो ये है कि वो अल्लाह के वली हो या उससे बड़ी ज़ात हो, जब तक उस रास्ते से नहीं गुजरेंगे तब तक उनका जन्नत में दाखिला नहीं हो सकता। शब सुबह तक सोना तुझे, शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। बहुत पहले आला हजरत की शायरी है। ऑपरेटर साहब अभी को अगर बंद कर दिए हैं तो इसको ख़त्म कर दिए ना, आवाज़ समझने वाली बात दीजिए। फिर कोई नात पढ़ने वाला आएगा तो असल नात पढ़ने वाले इतना उसको ये कराते रहते हैं ना, वो बिल्कुल जो है नात पढ़ने वाले को यहाँ अच्छा चाहिए, उधर वाले को समझ में आए चाहे नहीं आए, लेकिन तकरीब में आवाज़ बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, तो फिर आपको बात समझ में आएगी, नहीं तो फिर बात समझ में नहीं आएगी। और हमारे लिए तो ये है कि मुझे न रफ्तार है और न ही ज़्यादा तेज़ जो है बोलने की आदत है, तो फिर माइक से ज़्यादा सपोर्ट होना चाहिए। बहरहाल, तो मैंने जो शेर पढ़ा है ये बरसों पहले आला हज़रत ने हमारे मुस्लिम कौम के ताल्लुक़ से कहा था कि रिज़्क़े खुदा खाया किया, फरमाने हक टाला किया। रिज़्क़े खुदा खाया किया, फरमाने हक टाला किया। शुक्र करम तरसे सज़ा ये भी नहीं वो भी नहीं। यानी हमारी हालात के ताल्लुक़ से उन्होंने कहा कि हमने रिज़्क़े खुदा तो खाया, अल्लाह का रिज़्क़ खाया, तो रिज़्क़ जब खाया तो उस पर शुक्र अदा करना चाहिए। और रिज़्क़े खुदा खाया किया, फरमाने हक टाला किया, तो रिज़्क़ भी खुदा का खाए, शुक्र भी नहीं आया हमारे पास। और जब रब के फरमान को हमने टाला तो फिर खौफ भी हमारे पास नहीं आया। तो कहते हैं रिज़्क़े खुदा खाया किया, फरमान हक टाला किया। शुक्र करम तरसे सज़ा ये भी नहीं वो भी नहीं। यानी न अल्लाह का खौफ और नहीं जो रिज़्क़ हमें अल्लाह ने दिया था उस पर शुक्र हमने अदा किया। फिर आगे कहते हैं शेर में कि दीन लह में खोना तुझे। लह का माना होता है खेल कूद तमाशा। दीन लह में खोना तुझे और शब सुबह तक सोना तुझे। शब माने रात, रात सुबह तक सोना तुझे। शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। यानी हमने दिन को तो खेल कूद तमाशों में गुजार दिया, रात थी इबादत के काबिल, लेकिन हमने इबादत नहीं की, तो न अल्लाह का खौफ और न ही नबी से शर्म कि कल क़यामत को मुस्तफ़ा ने पूछ लिया तो फिर हम और आप क्या जवाब देंगे। ये हमारे हालात हैं। जलसा जुलूस या जो कुछ भी हम अमले खैर करते हैं, सबका मकसद एक है कि अल्लाह राज़ी हो जाए, उसके रसूल राज़ी हो जाए और बदले में हमें जन्नत की ज़िंदगी अता कर दी जाए। हम मुसलमानों में जिससे भी पूछेंगे वो कि तुम्हें जन्नत जानी है, तो हर मुसलमान बोलेगा कि मुझे जन्नत पसंद है, मुझे जन्नत में जाना है और उसकी मुझे ख्वाहिश है। जिससे भी पूछें, शराब भी पीता है वो भी बोलेगा कि मुझे जन्नत में जाने का इरादा है। जो नमाज़ पढ़ता है वो तो नमाज़ पढ़ता ही है, नेक काम करता है वो तो करता ही है, लेकिन जो अमले बद करता है उससे भी उम्मीद लगी है कि अल्लाह ताला हमें जन्नत की ज़िंदगी अता फरमा दे। आप सारे लोग बैठे हैं, कभी आपके जहन में ये बात आई कि जन्नत है कहाँ, जाने का रास्ता क्या है? ये सवाल तो बनता है कि नहीं बनता है? रात रात भर का जलसा हमारे वहाँ ख़त्म हो जाता है, लेकिन कभी हमारे जहन में नौजवानों के या आप ज़ईफ़ुल उम्र बैठे हैं, आपके जहन में भी ये बात नहीं आती कि जन्नत है कहाँ और जन्नत में जाने का रास्ता क्या है और वो कौन सा तरीक़ा है जिस तरीके पे चल करके हम जन्नत में जा सकते हैं। क्या सिर्फ हम मजलिस सजा लेंगे किसी भी अल्लाह के वली की या किसी की मोहब्बत में थोड़ी देर बैठ कर के हम नारा लगा लेंगे, इतना सा हमें जन्नत में जाने के लिए काफ़ी हो सकता है? ये हमें सोचना होगा, समझना होगा। तो 95% इंसानों को मालूम नहीं कि जन्नत है कहाँ और जन्नत में जाने का रास्ता क्या होगा, लेकिन सुना है जन्नत है तो उम्मीद भी लगा के बैठा है कि मुझे जन्नत में जाना है। तो सिर्फ ख्वाहिशों से जन्नत नहीं मिला करती,
सिर्फ ख्वाहिश से जन्नत नहीं मिलती। अगर सिर्फ ख्वाहिश से जन्नत मिलती तो जितने भी नेक काम करने के लिए अल्लाह उसके रसूल ने हमें हुक्म अता फरमाया, इनमें से कुछ भी नहीं होता। सिर्फ ये होता कि कहीं बैठ जाओ, बैठ करके थोड़ी देर जन्नत की ख्वाहिश कर लो, अल्लाह ताला तुझे जन्नत की ज़िंदगी अता फरमा देगा। इतना से सारा कुछ तो नहीं होता ना। हमारे वहाँ कभी कभी बड़े जज्बाती लोग होते हैं, बोलते हैं नारा मारो, फिर नारा लगवाते रहते हैं और उसी जज्बात में आके बोलते हैं कि नारा कबूल हो गया तो फिर जन्नत तुम्हें मिल जाएगी। सर्टिफिकेट इनके पास नहीं है, हमारे पास भी सर्टिफिकेट नहीं है कि आप सब कहेंगे कि आप एक बार तो नारा लगा लीजिए तो आपको जन्नत मिल जाएगी। और इनसे नारों पे जन्नत मिल जाती है। तो हमसे ज़्यादा तो नारा सहाबा कराम ने लगाया था। उन्होंने तो नबी की चेहरे की ज़ियारत भी की थी। नबी ने बाय नेम उनके लिए जन्नत की बिशारतें भी अता फरमाई बाद सहाबा के सामने। लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों ने उस अमल को तलाश करने की कोशिश की जिसके ज़रिए से उन्हें जन्नत का रास्ता मिल सके और वो जन्नत के करीब हो सके, बल्कि उनका दाखिला जन्नत में हो सके। तो ये सवाल लाजमी तौर पे बनता है। आखिरत में सिर्फ दो ही घर है, एक नहायत तकलीफ़ का घर जिसे जहन्नम बोलते हैं और दूसरा नहायत आराम का घर जिसे जन्नत बोलते हैं। इस दो घर के अलावा तीसरा कोई घर नहीं है। और इन दो घरों में से के लिए कुरान और हदीस की तालीमात भी वाज़ेह है और ये भी बता दिया गया कुरान और हदीस में कि कौन से अमाल हैं जिनको करने के बाद अल्लाह जन्नत की ज़िंदगी अता फरमाएगा और कौन सा अमल है जिसको करने के बाद इंसान जहन्नम के गड्ढे में चला जाएगा। दोनों चीज़ें वाज़ेह हैं कुरान और हदीस की तालीमात के अंदर। हमें जन्नत के हवाले से गुफ्तगू करनी है। जहन्नम तो उसके बिलमकाबिल बहुत ख़तरनाक जगह है। आप जहन्नम के हालात को अगर पढ़ेंगे समझेंगे, दिल अगर बेदार है तो यकीनी तौर पे आँखों से आंसुओं के सैलाब निकलने लगेंगे। इतनी सख्त तरीन जगह जहन्नम है और उस जहन्नम के बिलमुकाबिल एक जन्नत है जिस जन्नत की खुशखबरी उस कुरान और हदीस के अंदर जो है अता फरमाई गई। लेकिन जन्नत जाने का जो रास्ता है ये ज़रा सा मुश्किल रास्ता है। अच्छा, जन्नत है कहाँ पर, यह सवाल था। तो जन्नत है जहन्नम के उस पार और रास्ता है जहन्नम के ऊपर से जाने के लिए। जब तक उस जहन्नम के रास्ते को क्रॉस नहीं करेंगे कोई भी इंसान जन्नत में नहीं जाएगा, चाहे वो आम इंसान हो या हाफिज हो, आलिम हो, फाजिल हो। हद तो ये है कि वो अल्लाह के वली हो या उससे बड़ी ज़ात हो, जब तक उस रास्ते से नहीं गुजरेंगे तब तक उनका जन्नत में दाखिला नहीं हो सकता। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, किसी आलिम की किताब की बात नहीं है, ये उस रब की बात है जिस रब ने जन्नत बनाई तो उसने ही फरमाया व इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा व कान अला रब्बिका हतमम मक़ज़िया, कि तुम में का कोई शख्स नहीं है मगर सबको उस रास्ते से गुजरना होगा। व कान अला रब्बिका हतमम मक़ज़िया, और ये गुजरने का जो फैसला है ये फैसला तुम्हारे रब का अटल फैसला है। अटल फैसला का मतलब ये होता है कि वो फैसला किसी की दुआ से टलता नहीं है। किसी का बेटा हाफिज कुरान हो गया तो ऐसा नहीं हुआ कि वो दुआ करेगा कि मौला मेरे बाप को ऐसे ही गुजार दे तो अल्लाह ताला बगैर गुजारे हुए जन्नत में डाल देगा। ऐसा नहीं हो सकता। गुजरना तो है उसे उस रास्ते से, बेगुजरे नहीं जाएगा। आका करीम इरशाद फरमाते हैं कि सब गुजरेंगे उस रास्ते से, यहाँ तक कि नबी और रसूल भी गुजरेंगे उस रास्ते से, मगर अल्लाह ताला वो रास्ता नेकों के लिए ऐसे बना देगा जैसे हज़रत इब्राहिम के लिए आग को गुलजार बना दिया था। आग में तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम गए थे ज़रूर, लेकिन वो आग जो थी उनके लिए गुलजार थी। उस आग ने कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। तो गुजरेंगे तो सब, क्योंकि रब का ये अटल फैसला है गुजरने का। लेकिन नेकों के लिए वो रास्ता ऐसे बना दिया जाएगा जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आग को गुलजार बना दिया, उसी तरह से। तो अल्लाह फरमाता है वकाना अला रब्बिका हतमम मक़ज़िया, कि ये गुजरने का जो फैसला है तुम्हारे रब के ऊपर अटल फैसला है। उसके बाद क्या होगा जब गुजरेंगे? तो अल्लाह फरमाता है सुम्मा नुनज़्ज़िल लज़ीना तक़ौ व नज़रु ज़ालिमीन फ़ीहा जिसिय्या, और फिर जो तकवा वाले लोग होंगे, परहेजगार जो लोग होंगे, अल्लाह फरमाते हैं उनको तो हम गुजार देंगे। व नज़रु ज़ालिमीन फ़ीहा जिसिय्या, और जो जालिम होंगे जिन्होंने हराम काम किया होगा, 20 इसकी मिसालें हैं, अल्लाह फरमाते हैं उनको घुटने के बल उसी के अंदर छोड़ देंगे। नीचे क्या है? नीचे तो जहन्नम की खाई है। गहराई क्या है? एक बड़ा सा पत्थर अगर जहन्नम की बुलंदी से डाला जाए
तो 100 साल लगेगा उसको जहन्नम की गहराई तक पहुंचने में। लेकिन इंसान को डाला जाए तो सुबह डाला जाएगा शाम आते आते अंदर, और शाम को डाला जाएगा सुबह आते आते अंदर। इसलिए कि पत्थर हकीकत में जहन्नम की खुराक नहीं है, जहन्नम की खुराक हकीकत में इंसान है। तो जब जहन्नम की खुराक हकीकत में इंसान है तो फिर इस इंसान को उसकी खुराक की शक्ल में इस्तेमाल करना है, तो फिर जिसकी खुराक है उसको तो बहुत जल्द उस तक पहुंचाना चाहिए ना। इसलिए इंसान सुबह को फेंका जाएगा तो वो शाम आते आते अंदर चला जाएगा। अगर एक पत्थर जो ऊपर से डाला जाएगा बुलंदी जहन्नम से, 100 साल उसको लगेंगे जहन्नमी गहराई तक पहुंचने में। है क्या उसके अंदर? अच्छा, ये रास्ता भी बहुत मजबूत नहीं है। फरमाया हुआ दुख मिन अश्शार वहुद्द मिन अस्सैफ, वो बाल से भी ज्यादा बारीक और तलवार से भी ज्यादा तेज धार वाला रास्ता, जिस रास्ता से हमको भी गुजरना है, आपको भी गुजरना है, और इस रास्ते से सारा गुजर। मुत्तकी है, परहेजगार है, उसको अल्लाह उससे गुजारेगा। हदीस पाक के अंदर मुख्तलिफ इसकी मिसालें दी गई। कहा गया कि जो सबसे पहली जमात गुजरेगी वो ऐसे गुजर जाएगी जैसे बिजली चमकी इस पार से उस पार चली गई। ये वो लोग होंगे जिनके वहाँ गुनाह करना तो अलग है, गुनाह सोचना भी गुनाह हुआ करता है। ऐसे नेक सिफात वाले लोग होंगे। बिजली चमकेगी, जिस तरह चमकती है बहुत तेज रफ्तार के साथ वो गुजर जाए करती है, ऐसे ये लोग उस रास्ते से गुजर जाएंगे। उसके बाद जो जमात जाएगी वो तेज आंधी की तरह गुजर जाएगी। उसके बाद जो जमात जाएगी वो तेज रफ्तार घोड़े की तरह गुजर जाएगी। और उसके बाद जो जमात जाएगी वो गिरते पड़ते जाएगी। और सबसे अखीर जो जमात जाएगी वो सुरीन के बल घिसटते हुए चली जाएगी। लगेगा कि अब गिरे तब गिरे, लेकिन अल्लाह ताला उससे भी पार कर देगा। और उसके बाद जो गिरोह जाएगा जिसकी अमली जिंदगी बेहतर नहीं होगी, वो तो चंद कलम चलेगा। अल्लाह फरमाता नज़रुल ज़ालिमीन फ़ीहा जिसिया, हम उसको घुटने के बल उसी के अंदर छोड़ देंगे। अब उसी के अंदर छोड़ देंगे। अल्लाह फरमाता है क्या चीज़ उसके अंदर? कहीं सांप है, कहीं बिच्छू है, कहीं जो है जलती हुई आग है, और उनको पीने के लिए उसके अंदर आज का मिनरल वाटर नहीं है। जो हम तरह तरह के पानी पीते हैं ना, हमारे वहाँ तो गीजर की सारी सहूलतें हमारे वहाँ है, तो हम उसको भी लगा के बैठे हुए कि भाई कौन जाएगा बार बार जो है पानी का की बोतल खरीदने के लिए, चलो घर में ही लगा लेते हैं। साफ सुथरा शफाफ पानी चाहिए। रिसर्च पे रिसर्च, रिसर्च पे रिसर्च। भाई 100 फीट के अंदर तो 200 फीट के अंदर जो है पानी फ्रेश मिलने वाला है, ये सारी चीजें। लेकिन जो जहन्नम में जाएगा इंसान, उसको मिनरल वाटर नहीं दिया जाएगा। जहन्नमियों से निकलने वाली जो पीब होगी ना, वही पीब उसे दिया जाएगा। और माए हमीम का लफ्ज है कुरान के अंदर। माए हमीम का माना क्या होता है? हमीम माने खौलता हुआ, और अरबी में माँ के माना होता है पानी, यानी खौलता हुआ पानी दिया जाएगा। इस तरह खौलता हुआ पानी होगा, हलक से नीचे उतरेगा, उसकी अंतड़ियाँ कटती चली जाएगी। लेकिन ये कटना मरने के लिए नहीं होगा, क्योंकि मरना तो इस जिंदगी से है, जहन्नम में तो मरना नहीं है, बल्कि ये सज़ा उसके ऊपर मुसल्लत इस तौर पे कर दी जाएगी। ये सारी चीज़ें उसके ऊपर है। और फिर वो सांप भी आज के सांप के बराबर नहीं होगी। ये बिच्छू जिसे आज हम दुनिया में देखते हैं, एक छोटा सा बिच्छू डंग मारता है तो बर्दाश्त की सलाहियत नहीं रखते। हम आज से 20 साल पहले जब नगरा मदरसा में आए थे पढ़ाने के लिए, तो उस वक्त जो है मदरसे में 80-85 बच्चे होते थे। हम लोग 7 स्टाफ होते थे। मदरसे की हालत भी बहुत बेहतर नहीं थी, और उस वक्त जनरेटर भी मदरसे में नहीं था। बिजली का हाल तो जाता हुआ आप तो जानती ही हैं। तो ज़्यादातर लालटेन लैंप जला करके पढ़ाई लिखाई का सारा काम होता था। अब वही लालटेन और लैंप जला करके रख दिया जाता था, उसके बाद खाना बंटता था। एक नाली थी, उधर से पानी जाया करता था। रात में इशा के बाद खाना बंट रहा था, और एक छोटा सा बिच्छू का बच्चा जो है उस नाली की तरफ से आया। लाइन में लड़के खड़े थे खाना लेने के लिए। एक 9-10 साल का बच्चा था, उसको बिच्छू ने डंक मार लिया। आपको जानकर हैरत होगी, उसका जहर इतना तेज था कि 3-4 बच्चे तो पहले उसको पकड़े हुए थे, और उसके बाद 2-3 बच्चे जो है कुरान की आयत पढ़ पढ़ कर उसको दम कर रहे थे। मगर जब उसका तेज जहर चढ़ता उसके ऊपर अंदर, तो फिर वो इतनी तेज से झटका देता था, ये 3-4 जो पकड़े होते सब पीछे हो जाया करते थे। इतनी शिद्दत की तकलीफ थी। बिल्कुल छोटा सा था, बाद में उसको मार दिया गया। फिर डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, फिर उसको इंजेक्शन लगाना पड़ा, फिर जाकर के कुछ देर के बाद जो है उसके जहर से उसको जो है नजात मिली। अब आप सोचिए, एक छोटा सा बिच्छू का बच्चा है, उसने डंक मारा तो यहाँ कई पकड़ने वाले हैं। दुनिया में हमें इस बिच्छू का जहर पहुंचे, डॉक्टर है इलाजो मालजा के लिए, माँ है वो आती है तीमारदारी के लिए, बीवी आएगी, दूसरे अफराद आएंगे, हमारी तसल्ली देंगे, सारा कुछ करेंगे। लेकिन वो जहन्नम के अंदर जो बिच्छू है
वो तो इतना बड़ा बड़ा बिच्छू होगा जैसे बोकती ऊंट होता है, इतना बड़ा बड़ा बिच्छू जो होगा। और एक इंसान के ऊपर सिर्फ एक बिच्छू नहीं मुकर्रर होगा, उसके अमाल के एतबार से कई कई बिच्छू जिसके ऊपर मुकर्रर कर दिया जाएगा। इंसान का जिस्म भी बढ़ा दिया जाएगा, एक कान पे बैठा है तो दूसरा नाक पे बैठा है, जिस जिस नवियत की बुराई होगी उस नवियत के एतबार से वो बिच्छू उसके ऊपर मुतय्यन कर दिया जाएगा और वो बिच्छू उसको फिर डंक मारेगा। बल्कि कब्र के ताल्लुक से कहा गया कि जो काफिर की कब्र में 99 सांप मुतय्यन किए जाते हैं अजाब देने के लिए, अगर एक सांप जमीन पे डंक मारे तो मेरे आका फरमाते हैं कि उसका जहर इतना तेज होगा कि जब तक ये दुनिया बाकी होगी वहां से कोई फसल नहीं उग सकती है, इतना तेज उसका जहर है। फिर इससे बड़े बड़े सांप उस जहन्नम के अंदर, आग, दुनिया की आग जिसे हम देखते हैं, ये आग तो जहन्नम की आग के 70 टुकड़ों में से एक टुकड़ा है, 70 टुकड़ों में से एक टुकड़ा। और वो भी अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि इस जहन्नम की आग को अल्लाह ने 2 मरतबा अपनी रहमत के पानी से बुझा दिया। मेरे आका करीम फरमाते कि ऐ लोगो, अगर अल्लाह अपनी रहमत के पानी से 2 मरतबा इस आग को नहीं बुझाता तो दुनिया वालों तुम इस आग से कोई फायदा हासिल नहीं करते। ये जहन्नम की आग है का 70 टुकड़ों में से एक टुकड़ा, जिसे आज हम दुनिया में देखते हैं। हम मिनट भर अपनी उंगली को इस आग पे नहीं रख सकते हैं, और वहां तो फिर ऐसी सूरतों में क्या, यहाँ तक ये है जहन्नमी जो सख्त दायमी जहन्नमी होगा उसको आग के बक्स के अंदर जो है पैक कर दिया, लोहे के बक्स के अंदर पैक करके फिर उसके अंदर जो है आग होगी और फिर उसके अंदर जो उसको जो मुक़य्यद कर दिया जाएगा। आप समझिए इंसान कितनी शिद्दत और मुश्किल राहों से गुजरेगा। वो जहन्नम की खाई है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें मुहैया है। इंसान को न पीने के लिए सही पानी और न ही उसको आराम की कोई चीज़। अगर 40 साल की मुद्दत के एतबार से वो चीखता रहेगा, चिल्लाता रहेगा, दरोगे जहन्नम को पुकारेगा, तो एक मरतबा जहन्नम का दरोगा जिसका नाम मालिक है वो बोलेगा, मुझसे क्या कहते उससे कहो जिसकी तूने नाफरमानी की। ये है जहन्नम, और इसी के ऊपर से जन्नत में जाने का रास्ता बना हुआ है। एक नारा पे जन्नत मिल जाएगी जिसकी नेमतों की दुनिया की किसी नेमत से मिसाल नहीं दे सकते, इतनी अजीम नेमतें। आज हमें प्यास लगती है ना तो हम शायद बीवी को बोलेंगे पानी ला करके दो, बेटी होगी तो उसको बोलेंगे, बेटा होगा तो उसको बोलेंगे, कहीं दूसरी मजलिस में गए हुए हैं तो फिर उससे बोलेंगे जरा एक गिलास पानी लेकर के आइए। लेकिन जन्नती जो जन्नत में जाएगा, प्यास लगेगी, दिल में ख्वाहिश आएगी कि पानी पीना है, तो फिर उतना ही पानी उसके पास आएगा जितना वो पी सकता है। दिल में ख्वाहिश पैदा होगी कि मुझे दूध पीना है, दिल में ख्वाहिश पैदा होगी कि मुझे शहद पीना है, दिल में ख्वाहिश होगी कि मुझे कोई जन्नत का फल खाना है। जितनी मिकदार में उसको भूख होगी उतनी ही मिकदार में वो चीज आएगी। ये नहीं कि बस कुछ जैसे आजकल हम खाते पीते ना, सारा कुछ ले लिया प्लेट में, देखा बहुत सारा आइटम है, ले लिया, और उसके बाद क्या करता है, कुछ इसमें से खाता है, कुछ इसमें से खाता है, फिर नुकसान करके चला जाया करता है। वहाँ जन्नत में ये नुकसान वाली बात नहीं है। वहाँ तो बस हम जितना चाहेंगे उतना ही वो आएगा, जो चाहेंगे वही आएगा जो अल्लाह ने जन्नत में फराहम कर रखी। ये सारी चीज़ें नेमतें जो होंगी उस जन्नत के अंदर है। तो फिर ऐसी सूरतों में उस जन्नत के अंदर हमें जाना है, तो बुनियादी तौर पर अल्लाह ने 2 चीज़ें रखी उस जन्नत के अंदर जाने के लिए। फरमाया इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात कानत लहुम जन्नातुल फिरदौस नुज़ुला। जो ईमान लाए और अमल साले किए, 2 चीजें हो गई, एक ईमान दूसरा अमल साले, तो फरमाता है अल्लाह कि कानत लहुम जन्नतुल फिरदौस नुज़ुला, जन्नतुल फिरदौस उनके लिए मेहमानी का घर होगा। खालिदीन फीहा अबदा, हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे। ला यबगूना अन्हा हिवाला, उससे जगह बदलना पसंद नहीं फरमाएंगे। यानी हर जन्नती के लिए फैसिलिटी ऐसी होगी, वो ये समझ रहे होगा ये फैसिलिटी हमारे लिए सबसे बेहतर है, तो फिर वो नहीं चाहेगा कि इस फैसिलिटी को छोड़ के हम जन्नत के दूसरे हिस्से में चले जाए। ये अल्लाह फरमाता है कुरान के अंदर। 2 बुनियादी चीजें हैं। तो ये जन्नतुल फिरदौस है। जन्नत के 8 तबकात हैं, उस 8 तबकात में सबसे उम्दा जो जन्नत है उसको जन्नतुल फिरदौस कहा जाता है। मेरे आका करीम ने इरशाद फरमाया, रब से मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो, रब से मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो। आज का शायर क्या पढ़ता है, मुझे जन्नत नहीं चाहिए, मदीने की गलियां चाहिए। अमल क्या है, आज का इंसान दीवाना बन गया, वो बोलता है कि मुझे मदीना की गलियां चाहिए। अगर मोहब्बत है उसके नबी के दिल में, नबी की उसके दिल में मोहब्बत है, तो इस बुनियाद पे अगर वो नबी की गली को पसंद फरमा रहा है, तो फिर अमली जिंदगी क्यों नहीं उसके पास आती है? क्यों नहीं चेहरे पर जो है नूर सजा हुआ है? क्यों नहीं उसका उठना बैठना सुन्नत के मुताबिक हो रहा है? क्यों नहीं उसकी जिंदगी नबी की मोहब्बतों में गुजर रही है? सिर्फ जुबानी तौर पे हम कह देंगे कि हमें नबी से मोहब्बत है, ये जुबानी दावा किसी काबिल कबूल हो सकता है क्या? अगर सच्चाई है उसके अंदर, वो कैसा आशिक होगा जो महबूब से मोहब्बत का दावा भी करता होगा लेकिन महबूब की अदाओं को कभी सीने के अंदर नहीं उतारता होगा।
वो ऐसा आशिक जो है नाकाम आशिक है, इसको तो दुनिया कभी आशिक के नाम से मौसूम कर ही नहीं सकती। वही हाल तो हमारा हुआ। नबी से मोहब्बत का दावा करते रहे, नबी की मोहब्बत में हम मदीना की गलियों को देखना, उसके लिए जन्नत को हमने फौकियत, उसके ऊपर जन्नत के ऊपर हमने उसको फौकियत देना शुरू किया। लेकिन अमल क्या रहा हमारा? न सुन्नत के मुताबिक उठना, न सुन्नत के मुताबिक बैठना, सुन्नत के मुताबिक चलना, न दुनिया के काम के अंदर जो है सुन्नत को इख्तियार करना, नबी के तरीके को इख्तियार करना, और उसके ऊपर फिर ये कि हम तो बहुत बड़े आशिकी रसूल बन गए और जन्नत हमारी जागीर हो गई। जन्नत किसी की जागीर नहीं है, जन्नत अल्लाह ने बनाई है। जन्नत जागीर है तो मुस्तफ़ा की जागीर है, बाकी किसी और इंसान की जागीर नहीं कि हम स्टेज से बोल दे कि भाई एक मरतबा नारा मारो आपको जन्नत की जिंदगी मिल जाएगी। ये तो वो कहेगा जिसके लिए अल्लाह ने जन्नत की जागीर अता फरमा दी है ना, उसके लिए वो सारा हक है कि वो चाहे जिसको चाहे जन्नत अता फरमा दे। नबी ने तो एक बैठक में 10 सहाबा को जन्नत की बिशारती अता फरमा दी। ये इख्तियार नबी को था, हमें और आपको नहीं था। हमारे लिए तो ये था इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जो लोग ईमान लाए अमल साले किए, अल्लाह फरमाते हैं उन्हीं के लिए जन्नतुल फिरदौस में मेहमानी के घर है। बेअमल इंसान के पास जन्नत आएगी तो कहां से आएगी? और अमल हो ईमान नहीं हो तो फिर उसके पास भी जन्नत नहीं आ सकती। इसलिए बुनियादी तौर पर ईमान भी हो फिर अमल साले हो तो फिर अल्लाह ताला जन्नत की जिंदगी हमें अता फरमाएगा। और उन्हीं लोगों को अल्लाह ताला जो है ये जन्नतुल फिरदौस को उनके लिए मेहमानी का घर बनाएगा, क्योंकि कुरान में खुद अल्लाह इरशाद फरमाता है कानत लहुम जन्नतुल फिरदौस नुज़ुला, ये जन्नतुल फिरदौस उनके लिए मेहमानी का घर होगा। ये अल्लाह के ने कुरान हकीम के अंदर इरशाद फरमाया। तो इतना आसान है जन्नत में जाना जितना हम और आप समझ के बैठे हुए ना। हम तो शायर एक शेर पढ़ता है, पहले मिसरे पे जन्नत के दरवाजे पे ले गया, जेब में हाथ गया, और दूसरा मिसरा पढ़ा, आप समझे हम तो जन्नत में चले गए, पूरी पॉकेट जो है खाली कर दिया, छूट दे दे करके सारा कुछ लुटा लुटा कर। ऐसा शेर पढ़ता रहा कि जन्नत में आपको ख्याली तौर पर दाखिल करा दिया। पूछिए उससे कि तुमने जन्नत देखा भी है, या जन्नत के हालात को समझा भी है, या मालूम भी है कि जन्नत किस जगह पे है, जाने के रास्ते क्या हो सकते हैं। आइए एक हदीस पढ़ते हैं जिसमें जन्नत के रास्ते का पता चलेगा कि जन्नत का वो रास्ता कौन कौन सा है जिसके जरिए से हम जन्नत तक जा सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ, देहात का रहने वाला था। उसने पूछा या रसूलल्लाह दुल्लनी अला अमली इज़ा अमिलतुहु दखलतुल जन्नह, या रसूलल्लाह कोई ऐसा अमल बताइए जिसको मैं करूं तो अल्लाह मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं। अमल ऐसा जिसको करूं तो मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं। ये सवाल बहुत अहम है। वो तो जानता था कि मैं नबी से दुआ कराऊंगा अल्लाह दुनिया की दौलत हमें अता फरमा देगा, मैं जिस चीज़ के लिए दुआ कराऊंगा नबी दुआ करेंगे अल्लाह वो हमें अता फरमा देगा। लेकिन हम आज जन्नत के बारे ही में पूछ लेते हैं या रसूलल्लाह आप ऐसा अमल बताइए जिसको करूं तो अल्लाह जन्नत की जिंदगी अता फरमा देगा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया तुम इस बात की गवाही दो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसके बंदे उसके रसूल हैं, और नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ज़कात दो, और अल्लाह ने तौफीक बख्शी है, इस्तिताअत है तुम्हारे पास तो हज बैतुल्लाह करो। ये 4 चीजें नबी ने इरशाद फरमाई उसके लिए। अब वो शख्स कहता है कसम उस जात की जिसकी कब्जे कुदरत में मेरी जान है, न मैं इससे घटाऊंगा न मैं इससे बढ़ाऊंगा। यानी या रसूलल्लाह जितनी तालीमात जो आपने हमें अता की है इस पे ना अपनी तरफ से कुछ मैं घटाऊंगा और नहीं इस पे कुछ मैं बढ़ाऊंगा, जितना आपने मुझे कहा है उतना पर मैं अमल करूंगा। वो शख्स चल पड़ा, थोड़ा आगे गया तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया मन सर्रहु अय्यंजुर इला रजुलिन मिन अहलिल जन्नह, जो किसी जन्नती इंसान को देखना चाहता है इस जाने वाले इंसान को देखे। ये हदीस यहाँ खत्म होती है। आप अपने जहन को जरा करीब कीजिए। सवाल क्या था? अमल ऐसा जिसको करूं तो मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं। तो नबी ने इसके जवाब में बुनियादी तौर पर पहले अकीदे की बात की, क्योंकि अकीदा इंसान का सही नहीं होगा, यानी ईमान सही नहीं होगा तो फिर तो वो हज भी करेगा, रोज़ा भी रखेगा, ज़कात भी देगा, सदकात भी करेगा, मस्जिद भी बनाएगा, मस्जिद में ज़मीन भी देगा, हर नेक काम करेगा, लेकिन ईमान नहीं होगा तो इन नेक कामों पर कोई भी बदला उसको आखिरत में मिलने वाला नहीं है। तो बुनियादी तौर पर ईमान शर्त है नेक आमाल के बदले को पाने के लिए आखिरत में। तो नबी ने ईमान की बातें कर दी कि अल्लाह पर ईमान लाओ, उसकी रसूल पे ईमान लाओ। अब अमल की जब बात आई तो पहला अमल नबी ने क्या बताया कि तुम नमाज पढ़ो, दूसरा रोजा रखो, तीसरा ज़कात दो, चौथा हज करो। ये 4 अमाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बताया, जिसको उसने इस सवाल के जवाब में कि हम कौन सा अमल करें
जिसको बाद हम जन्नत में दाखिल हो जाएं, तो नबी ने 4 अमल बताए। इस तौर पे हम कह सकते हैं गोया नबी ने उसको 4 रास्ते बताए, जो चारों रास्ते उसे जन्नत तक ले जा रहे थे। पहला रास्ता था नमाज का, दूसरा रास्ता था रोज़ा का, तीसरा रास्ता था ज़कात का, और चौथा रास्ता जो था वो हज का था। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, मजमूई तौर पर इन 4 रास्तों में से कितना रास्ता आप लेकर के बैठे हुए? फैसला आपको करना है, सवाल मेरा है, जवाब मुझे मत दीजिएगा, जवाब अपने दिल को दीजिएगा। घर में जाकर के सोचिएगा रात की तारीखियों में, इस दिल से भी कभी कभी पूछा कीजिए कि दिल बता हमने जो किया है वो अच्छा किया है या बुरा किया है, हमारी जो अमली जिंदगी गुजर रही है वो अच्छी गुजर रही है या बुरी गुजर रही है। दिल से भी कभी कभी पूछिए, क्योंकि दुनिया का इंसान झूठ बोल सकता है लेकिन दिल कभी झूठ नहीं बोला करता है। हम रात की तारीकी में गुनाह करें, दिन के उजाले में गुनाह करें, और कोई हमें जाने या न जाने दिल तो जानता है, और ये दिल कहता है कि नादान तुमने जो काम किया है वो सही है या गलत है, ये दिल उसका पता बताता है। दिल से ही पूछना चाहिए कभी कभी, और क्योंकि दिल जब सलामत होता है पूरा इंसान का निज़ाम जिस्म सलामत होता है। पैगंबर इस्लाम ने कहा था कि इंसान के दिल में, इंसान के जिस्म में गोश्त एक टुकड़ा है, जब वो सलामत होता है तो पूरा निज़ाम जिस्म सलामत होता है, और जब वो बिगड़ता है तो पूरा निज़ाम जिस्म बिगड़ता है। पूछा गया या रसूलल्लाह वो कौन सी चीज़ है? फरमाया कि वो दिल है, यानी दिल जब सलामत होता है पूरा निज़ाम जिस्म सलामत होता है। क्या आप नहीं समझते? दिल के अंदर गंदगी पैदा होती है तो भाई भाई का दुश्मन बनता है, पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन बनता है। दिल के अंदर जब फतूर पैदा होता है तो इंसान गुनाहों की तरफ रागिब होता है। ये दिल सलामत है, पूरा निज़ाम जिस्म सलामत है। पूछिए इस दिल से, हम पूछें, आप पूछें, सब लोग पूछें। नबी ने 4 रास्ते बताए जन्नत तक जाने वाले। इन 4 रास्तों में कितने रास्ते पे हम चला करते हैं? हमको मुहासबा करना होगा। हम किसी भी पीर साहब के दामन को थाम करके ये सोचे कि जन्नत सिर्फ दामन को थाम लेने से मिल जाएगी, तो मैं नहीं समझता कि ये बात आपकी पूरी होने वाली है आज के। क्योंकि आज के जो 60% पीर है ना, ये तो खुद बाहर बाहर टहलते रहेंगे उस दिन, क्योंकि इनकी अमली जिंदगी बेहतर नहीं है। औरतों से बिल मुसाफा मिलते हैं, पैर दबाते हैं, हाथ में हाथ देकर के मुसाफा करते हैं। ये इनके हालात हैं। 3-3 4-4 अंगूठियां पहनते हैं, अजान हो रही होती है, नमाज से कोई फिक्र नहीं है, मुरीद कर रहे हैं, नमाज से कोई फिक्र नहीं है। ये हालात इनके हैं। 60% इस तरह के फिराने निजाम है जिनके वहां शरीयत की कोई पाबंदी नहीं है। प्रचार है, प्रसार है, फोटो खींचो, यहाँ डालो वहां डालो, 50 जो है चेला चपाटी को लगा दिया, प्रचार करो, पहुंचे हुए ये है वो है, सारा कुछ। मस्जिद 10 कदम की दूरी पर है, लेकिन जमात में शिरकत नहीं होती है। क्या जमात लाजिम नहीं थी उनके लिए? ऐसे फिराने निजाम तो कल जन्नत के बाहर टहलते रहेंगे। ये खुद नहीं जाने वाले हैं तो इनके दामन पकड़ने वाले क्या जाने वाले हैं जहन्नम, जन्नत के अंदर। क्योंकि अमली जिंदगी के म्यार जो म्यार है, जो ये कुरान ने म्यार अता फरमाया है कि तुम्हारी अमली जिंदगी इस म्यार की होगी तो अल्लाह जन्नत की जिंदगी अता फरमाएगा। हमने ये देखा है, एक एक ऐसे मुरीद है ना जो खादिम की हैसियत से है। एक साहब थे, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, कुछ साल पहले उनका इंतकाल हो गया। 95 साल की तकरीबन उम्र में जो है उनका इंतकाल हुआ था। जो शख्स उनका झोला ढोलता रहा, जहां पहले था आज भी वहीं पे है। मैंने उससे कहा था उनके इंतकाल के बाद कि बताओ अब तेरा क्या होने वाला है। पीर साहब तो चले गए, नजराना मिलता था, साथ में तेरी जिंदगी गुजरा करती थी। तूने कभी ये नहीं सोचा कि पीर साहब के बाद भी मेरी जिंदगी अगर वफा करती है तो फिर मेरे साथ क्या गुजरने वाला है। अरे पीर साहब के बाद तिलाही में झुकते रहे, सर झुकाते रहे, सब कुछ करते रहे, और तुमने झोला ढो ढो करके समझा कि हमें जन्नत की जिंदगी मिल जाएगी। ये ख्याल गलत है हमारा और आपका कि हम किसी के दामन से वाबिस्ता हो जाएंगे सिर्फ इतनी बुनियाद पर हमें जन्नत मिल जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। हमें समझना होगा, उस रास्ते की तरफ चलना होगा जो रास्ता नबी ने जन्नत तक ले जाने वाला हमें बताया है। तो पहला रास्ता नबी ने कहा नमाज, क्योंकि पहला ये अमल है नमाज का जो क़यामत के दिन इसी के बारे में पहला हिसाब किया जाएगा। सबसे पहला जो इंसान का हिसाब शुरू होगा तो नमाज से शुरू कर दिया जाएगा। तो हमारे पास नमाज वाला रास्ता है नहीं, जबकि इसके अंदर जो है वसअत रखी गई और इतनी ताकीद की गई इस नमाज के लिए। इंसान के जिस्म में जब तक रूह है, होशो हवास काम कर रहे हैं, बीमारी है उसके पास उज़्र है, सूरतें उसकी बदल सकती हैं अदा करने के लिए, लेकिन नमाज की माफ़ी नहीं हो सकती। यानी इंसान इस तरह कमज़ोर हो गया कि खड़ा होकर नमाज नहीं पढ़ सकता है, तो फिर हुक्म है कि बैठ कर नमाज पढ़ ले। बैठ कर नहीं पढ़ सकता तो लेट कर पढ़ ले। लेट के भी नहीं पढ़ सकता है तो हुक्म के इशारे से पढ़े, लेकिन नमाज तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नमाज एक ऐसी इबादत है जिस इबादत में बंदा सबसे ज्यादा करीब जब अपनी पेशानी को सजदे में झुकाया करता है तो अपने रब के जलवों के करीब हुआ करता है।
तो फिर ऐसी सूरतों में नमाज एक अहम इबादत, और नबी ने इसको बतौर रास्ता बयान फरमाया, क्योंकि सवाल तो यही था ना, अमल ऐसा जिसको करूं तो मैं जन्नत के अंदर चला जाऊंगा। तो नबी ने फरमाया कि नमाज पढ़ो, पहली चीज। हम इसको तर्क करके बैठे हुए हैं, हजारों मजलिसें हमारे वहाँ हो गई, जलसे होते रहते हैं इलाके के अंदर, हम तो घूमते हैं, देखते हैं, हजारों जलसे होते हैं, जहाँ बड़ा बड़ा पिंडाल 2-2 लाख का सजाया जाता है ना, बगल में मस्जिद होती है, अजान हो जाती है, मगर सारा मजमा खचाखच भरा हुआ है, वो इधर जा रहा है उधर जा रहा है, मगर मस्जिद में कल भी 2 सब लोग थे, जलसा के दिन भी 2 ही सब होते हैं, क्योंकि उससे आगे नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि सिर्फ एक भीड़ इकट्ठा कर दी गई, मगर अमली जिंदगी उसके पास क्या आई। जबकि हदीस पाक के अंदर है, जहन्नम के अंदर एक कुआं है जिसका नाम हबहब है, और ये कुआं पूरे जहन्नम की आग का स्टोर है। अल्लाह फरमाता है कुल्लमा खबत जिदनाहुम सईरा, जब जहन्नम की आग बुझने पे आएगी हम उसे और तेज कर देंगे। जब उस आग को भड़काएगा अल्लाह, उस कुएं को, तो जहन्नम की आग अपने उस रविश पे चलने लगेगी जिस रविश पर जो है वो बुझने से पहले थी। वो जहन्नम की आग का स्टोर है। इसमें किसको डाला जाएगा? नंबर 1 बेनमाजी, नंबर 2 माँ बाप को सताने वाला, नंबर 3 ज़िना करने वाला, नंबर 4 शराब पीने वाला, नंबर 5 सूद खाने वाला। ये 5 लोगों के लिए स्पेशल जो है ये जहन्नम का कुआं, जिसको हबहब कहा गया, वो है जो पूरी जहन्नम की आग का स्टोर है, और उसके अंदर डाला जाएगा। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि नमाज छोड़ने का गुनाह कितना बड़ा होता है। बल्कि तफसीर रूहुल बयान के अंदर तो है, मन तरक सलात हत्ता कज़ा वक्तहा वज़िबन नार हक़बा, जिसने एक वक्त की नमाज छोड़ी उसे 2,88,00,000 साल जहन्नम में जलना पड़ेगा। आप सोच के समझिए और गिनती कीजिए कि आप जो है बालिग होने के बाद से लेकर अब तक की जो ज़िंदगी हमारी और आपकी है, कितनी नमाजें हमने छोड़ी है। वक्त है दुनिया में अभी उस कज़ा नमाज को अदा कर सकते हैं, वरना कल क़यामत के दिन जब हिसाब शुरू होगा तो उस दिन नदामत और शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं होने वाला है इंसान के लिए। इसलिए पहला रास्ता नमाज की शक्ल में, फिर दूसरा रास्ता नबी ने फरमाया कि रोज़ा रखो। यानी ये रोज़ा तो रमज़ान में सिर्फ साल में एक मरतबा फर्ज होता है। अब देखिए इसके बाद जो है ये रजब का चांद है, इसके बाद शाबान का चांद होगा। जब शाबान का चांद होगा ना तो उसके बाद से मैसेज आने लगा, मुफ्ती साहब ये बीमारी है, ये इलाज चल रहा है, इस सूरत में हम रोज़ा छोड़ सकते हैं कि नहीं। ये 1 महीना पहले से जो है मैसेज आना शुरू हो जाता है, कोई तो वजह बताइए, कुछ भी तो बताइए, किसी तरह से सूरत निकालिए। ये तो हालात हमारे यहाँ, अभी ठंडी पड़ रही है, अभी ठंडी पड़ रही है ना, 3-4 दिन से ज़्यादा ठंडी है। आज ही मैं जब यहाँ आ रहा था तो एक आदमी रास्ते में फ़ोन किया था, वो पूछ रहा था कि मैं वज़ू करता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि चेहरे पर उस ठंडे पानी का कुछ असर हो रहा है, इसलिए मैं तो ज़ोहर की नमाज छोड़ दिया करता हूँ, क्या मेरे लिए जायज़ है? मैं कहा दुनिया का पागल आदमी होगा वही बोलेगा तेरे लिए जायज़ है कि तुम नमाज छोड़ दो। अरे सूरत मुतमादिल है। मैंने कहा कि आप खाने पीने के लिए कितनी सारी सहूलतें रखते होंगे, अगर नगरा करीब होगा तो कोशिश ज़रूर रही होगी कि हफ्ते में 1 दिन कम से कम मिल जाए। घर से 1200-1300 रुपये आज भी उसकी कीमत हो गई। 1200-1300 से में कम में वो सुनने वाले नहीं है। वो भी 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले नंबर लगाइए तो फिर 1200-1300 में आपको देने वाले। मैंने कहा 1200-1300 में 1 हफ्ता आप चले जाएंगे नगरा, फिर 1 हफ्ता में 1200-1300 का वो सामान लेकर के आएंगे, सिर्फ इसलिए कि बदन के अंदर हीट आना चाहिए, गर्मी आना चाहिए। तो 1200 रुपये की केतली खरीदेंगे, पानी गर्म होगा, उससे वजू करेंगे, उससे गुस्ल करेंगे, फिर कहाँ से बहाना आ गया आपके पास कि ये पानी नुकसान कर रहा है, तो फिर हमारे लिए गुंजाइश होनी चाहिए कि हम तयम्मुम कर लें या फिर हम जो है नमाजी छोड़ लें। ये इंसान बहाना तलाश करके बैठा हुआ। हम अगर टॉयलेट जाते हैं ना तो गीजर का इस्तेमाल हमारे वास्ते, हम गुस्ल करते हैं वहाँ गीजर का इस्तेमाल है, तो क्या नमाज के लिए वजू करने के लिए हम गीजर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, पानी गर्म नहीं कर सकते? ये कोई बहाना है कि ठंडी ज़्यादा लग रही है तो कोई सूरत जो है मुफ्तियान कराम निकाल दें कि हमारे लिए वजू हो जाए, फिर सारा कुछ हो जाए। अभी पिछले हफ्ते एक आदमी जो है छपरा शहर से फ़ोन किया कि मैं जब भी पैर धुलता हूँ, वजू करता हूँ, तो फिर पैर जो है सूज जाया करता है, कोई इसके लिए उपाय है? तयम्मुम का हो जायज़ हो सकता है? मैंने कहा यार कैसी अब बात करते हैं। इसकी सूरत एक है, 250-300 रुपये खर्च कीजिए, एक चमड़े का जो है मोजा खरीदिया, और उसके बाद पहले वजू कीजिए, वजू करके फिर उस चमड़े का मोजा पहन लीजिए, उसके बाद 24 घंटे तक उसकी वैलिडिटी होगी आपके लिए। 24 घंटे में जितने मरतबा भी बेवजू हो जाइए, हर मरतबा जब आप वजू करेंगे और आजा को धुल लीजिएगा और उस मोजे पे मसह कर लीजिएगा, आपका जो है पैर भी महफूज हो जाएगा, ये बात तिलाही के आप काबिल भी हो जाएंगे, और इस तरह से जो आपको नुकसान का डर है वो डर भी आपका खत्म होता रह जाएगा।
तो बोला कि भाई ये तो बड़ा मुश्किल काम है। मैंने कहा 250-300 रुपया खर्च करना मुश्किल काम हो गया, और ये 250-300 रुपया नहीं खर्च करके तुम ये मुझसे कहलवाना चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए कह दूं कि गुंजाइश है नमाज छोड़ के बैठ जाओ। ये इंसान इस तरह के सवालात करते रहता है, सोचता भी नहीं है कि शरीयत की तरफ से इसके लिए कुछ गुंजाइश मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। ये इंसानों के हालात हैं। हम अपनी ज़रूरियात के लिए पानी गर्म कर लेते, सारा कुछ कर लेते हैं, लेकिन अल्लाह की बात करनी है तो फिर हमारे पास सारे बहाने आते रहते हैं। नारे तकबीर, नारे रसालत, हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम गौस साहब किबला। अब आ गए हज़रत, तो 4-5 मिनट में मेरी तकरीर जो है ख़त्म हो जाएगी। आपसे गुजारिश है कि थोड़ा बैठे रहेंगे आप, नहीं तो फिर हज़रत शिकायत करेंगे जा कर के मैं उनके इलाके में गया था तो फिर मुझे सुनाने का मौका नहीं मिला। तो पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो ये एक रास्ता हुआ। दूसरा, नबी ने कहा कि रोज़ा, उस रोज़ा के ज़रिए से, किताबों के अंदर है, एक रोज़ा बंदा छोड़ता है 9 लाख साल तक जहन्नम में जलना पड़ेगा। हमारे वहाँ क्या है, ये मसाइल पूछे जाते हैं। अब आप एक छोटी सी बात मैं अर्ज करूँ, मैं एक जगह गया चंदा करने के लिए, उसने अपनी रसीद कटवा दी, उसके बाद कहा एक और रसीद बनाइए। मैंने कितने की रसीद बनानी है, तो कहा कि 1000 की रसीद बना दीजिए। मैंने कहा ये क्यों? कहा कि मैं बीमार हूँ तो रोज़े का कफारा निकाला हूँ, इसलिए मैं सोचता हूँ कि वो आप ही की मदद से मिले। मैंने उसको देखा तो बिल्कुल तंदुरुस्त तमाना था, सारा कुछ था। मैंने कहा कि भाई आपने को किसने बताया कि आपकी इस बीमारी में जो है आपको कफारा निकालना है? तो आप देखें, एक बात याद रखिएगा, हम लोगों को तो तजर्बा है कि जब इस तरह की बात लोग अपने मन से गढ़ते हैं तो बोलते हैं फलां मौलाना साहब से सुने थे, एक मौलाना साहब आए थे वही कह रहे थे, वही वाली बात आई। मैंने जब पूछा तो उन्होंने एक मौलाना का नाम रख दिया। मैंने उनको फ़ोन लगा दिया कि आपने ये मसला बताया है कि इंसान बीमार हो तो उसको कफारा निकाल देना चाहिए, फिर उसके बाद कोई बात नहीं है। कहा कि नहीं मैंने तो ये बताया नहीं, तो मैंने ये कहा कि मैं कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मुझे इतना मालूम नहीं कफारा वगैरह जो भी लगने वाला होगा या क्या इसका जो है हल है, ये किसी आलिम दीन से पूछ लेना। मैंने तो ये बताया, उसमें कफारा का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल कर दिया था, इसलिए वो सोचा होगा कफारा निकाल देना होगा। अब ये हालात हमारे सामने हैं। भाई बीमारी है तो उसकी कंडीशन है, बीमारी है तो बीमारी की वजह से रोज़ा हम तर्क कर रहेंगे। शरीयत ने हमें ये इजाज़त फरमाई है, मसलन 10 दिन हम बीमार रहे तो 10 दिन, वो भी ऐसी बीमारी जिस बीमारी में रोज़ा नुकसान करता हो। हर झोला छाप डॉक्टर बयान कर दे कि आपको ये बीमारी नुकसान करती है, तो फिर तो उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है शरीयत में। जिसको नफ्स पकड़ने भी नहीं आता वो भी बोलता है क्यों रोज़ा रखे हो, रोज़ा तोड़ दो। तो ऐसे डॉक्टरों का तो कोई एतबार ही नहीं। तो ये हालात हमारे सामने हैं। तो 2 रास्ते हो गए। तीसरा रास्ता नबी ने जो है उसको बताया क्या कि तुम ज़कात दो। इस हवाले से भी मैं बहुत कुछ बोल सकता था, मगर इतना सिर्फ समझ लें, जिन मालों की ज़कात हम नहीं निकालते हैं, क़यामत के दिन वो माल अजदहे की शक्ल में तब्दील कर दिया जाएगा और वो हमें पीछा करेगा। हम भागते चले जाएंगे, भागते जाएंगे। जब हम थक जाएंगे तो फिर अपना हाथ उसके मुँह के अंदर डाल देंगे, फिर वो हमारे हाथ को चबाना शुरू करेंगे। और अजदहा चबाएगा तो तकलीफ़ होगी या खुशी मिलेगी? भाई तकलीफ होगी ना लाजमी तौर पर। फिर सोचिए, जिस माल की आज 2.5% हम ज़कात नहीं निकालते हैं और उससे ज़्यादा हम जीएसटी के नाम पे देते हैं, उससे ज़्यादा किसी और काम पे दे दिया करते हैं, लेकिन हम 2.5% ज़कात, वो भी हमारे वहाँ तो इस्लाम में इस हवाले से इतनी बड़ी गुंजाइश है कि जितना खाना है खाते रहिए, पीते रहिए, ज़मीन खरीदिए, जायदाद खरीदिए, जितना कीमती लिबास पहनना है पहनिए, सब कुछ से जो बच जाए उसमें 2.5% आपको निकालना है। साल में अगर 10 लाख आपने कमाया और 10 लाख में 9 लाख रुपया खर्च कर दिया, जमीन जायदाद बिल्डिंग सब कुछ कर लिया आपने, 1 लाख रुपये आपके पास हैं, तो सिर्फ आपको उस 1 लाख रुपये में 2.5% ज़कात निकाली होगी। दुनिया के कानून में ऐसा है क्या? दुनिया के कानून में ऐसा नहीं है। वहाँ तो फिर जितने सालों तक आप उसके मालिक होंगे, जिस एतबार से होंगे, उसी हिसाब से आपसे वसूल करना शुरू कर देंगे। तो ज़कात का सिस्टम इस्लाम के अंदर सबसे बिल्कुल अलग थलग एक निज़ाम है जो सबसे आसान है, मगर मुसलमान इसको भी नहीं निकालता है, जबकि ये माल कल क़यामत के दिन जो है हमारे लिए वबाल जान बनने वाला है। इसलिए ये 3 रास्ते हो गए। चौथा रास्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस तक यानी हज की सलाहियत रखता हो तो फिर वो हज करने जाए। इसमें भी मैं तो 20 साल से हूँ इस इलाके के अंदर, तो मैं जानता हूँ कि अच्छे अच्छे लोग हैं जिनके पास बहुत अच्छी खासी रकम है, मगर उसके बावजूद भी वो हज करने नहीं जाया करते।
कंजूसी है, माल से मोहब्बत है, या फिर औलाद की मोहब्बत जो हमें डूबे हुए हैं, सोचते हैं 5 लाख रुपए खर्च कर दूंगा जा करके, तो 5 लाख रुपए बचाऊंगा तो कहीं एक बिल्डिंग खरीद लूंगा या 2-4 कट्ठा ज़मीन खरीद लूंगा, बेटे बेटी जो होंगे ये ऐशो इश्क की ज़िंदगी गुजारेंगे। मेरे आका ने फरमाया कि जिसके पास हज की सलाहियत हुई और उसने हज नहीं किया और फिर मर गया वो, तो फिर अल्लाह को कोई परवाह नहीं कि वो यहूदी होकर मरा है या फिर नसरानी होकर के मरा है। जिंदगी भर मुसलमान रहा, हज की सलाहियत थी, हज अदा नहीं किया, तो नबी फरमाते हैं कि अल्लाह को कोई परवाह नहीं कि वह यहूदी होकर मरा है या फिर नसरानी होकर के मरा है। इसलिए इंसान को दौलत है तो फिर हज बैतुल्लाह करना चाहिए। ये वो अमल है जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के सवाल के जवाब में बताया जिसने कहा था कि वो कौन सा अमल हम करें जिसको जो हम करें तो उस पे बाद हम जन्नत में दाखिल हो जाएं। तो नबी ने 4 अमल बताए, आप हम सब आदमी मुहासबा करें इन 4 अमाल में से कौन कौन सा अमल हमारे और आपके पास है। अगर नहीं है तो फिर सोचिए रास्ते तो यही हैं जो जन्नत तक जाया करते हैं, अगर हम इससे कटे हुए हैं तो फिर वो कौन सी सूरत होगी जिसकी बुनियाद पर हम जन्नत में जा सकते हैं। अल्लाह हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।